वालेकुम, मेरा नाम है उम्मे ऐमन। आज मैं आप लोगों के लिए पीपीएससी के पेपर के रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। और ये वीडियो और ये कुछ सवालात हैं जो आपको किसी भी बुक या किसी भी वेबसाइट या किसी भी गाइड से नहीं मिलेंगे, क्योंकि तमाम का तमाम मवाद रिसर्च पर मबनी है और आपको ये नॉलेज किसी भी गाइड से मुयसर नहीं होगा। व्यूअर, जैसा कि आप जान चुके हैं या आपने देखा है कि पिछले जितने भी पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं, जैसे 2017 का ले लिया जाए, 2015 का ले लिया जाए, अगर आपने उन्हें पढ़ा है, उन्हें अच्छी तरह रीड किया है, तो आपको पता चलेगा कि वो पेपर है वो किसी ना किसी गाइड से कॉपी किए गए हैं या किसी बुक से लिए गए हैं। लेकिन पीपीएससी का जो करंट पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब पीपीएससी का जो पैटर्न है उसमें जो हमारा पेपर आना है वो है कॉन्सेप्चुअल पेपर, यानी हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी मैटर करती है कि हमारे कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है। इसमें रट्टा काम नहीं आएगा, इसमें अगर कुछ ना कुछ चीज काम आएगी तो वो है हमारे कॉन्सेप्ट। जिस हद तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उस हद तक हम अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या चीज है। कॉन्सेप्ट में हमें एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, यानी उस टॉपिक के रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है, हमें उन सब का यानी उस टॉपिक की डेप्थ, उसकी गहराई का पता होना चाहिए कि उसके रिलेटेड हमारा जो एग्जामिनर है कौन कौन से सवाल हमसे कर सकता है। तो अगर हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की होगी तो हम अपने पूरे पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। हमें अपना पेपर अटेम्प्ट करने में किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आएगी। इसीलिए रट्टे से जान छुड़वाएं और कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करने के लिए मेरी वीडियो को जरूर देखें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि कॉन्सेप्चुअल पेपर किस तरह का है और जो पास्ट पेपर से पीपीएससी के उनमें क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, उर्दू के एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि जो पास पेपर में अगर आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन आया होगा जिसे बोलते हैं जैसे कि तशबीह किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखा होता है, उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपने किसी गाइड में उस ऑप्शन के रिलेटेड कुछ पढ़ा है तो अगर आपके माइंड में या आपको उसका सही आंसर पता है तो आप उसकी यानी टिक का निशान, यानी अपने दुरुस्त ऑप्शन पर टिक का निशान लगा सकते हैं। ये तो था हमारी गाइड का नॉलेज या बुक नॉलेज। लेकिन अगर एग्जामिनर हमें उस टॉपिक के रेलिवेंट या उससे मिलते जुलते कोई और क्वेश्चन भी हमसे पूछ ले तो तब तो हमारा रट्टा काम नहीं ना आएगा, तब तो हमें कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने उस टॉपिक की डेप्थ के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। तो व्यूअर्स, जैसा कि तशबीह के रिलेटेड हमारे जो बाकी क्वेश्चन बन सकते हैं वो है तशबीह किसे कहते हैं, तशबीह के अरकान कितने हैं, तरफ़ैन तशबीह क्या है, मुशब्बा क्या है, तशबीह की कितनी इकसाम है। ये जो सारे क्वेश्चन है ये हमारी तशबीह से रेलिवेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर हमें इन क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ सकता है। लेकिन अगर हमने इनके बारे में पढ़ा ही नहीं होगा तो हम इनका जवाब कैसे देंगे। तो इसीलिए हमने जो भी तैयारी करनी है अपनी, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर हासिल कर सकें। क्योंकि पीपीएससी में जो हमारा एग्जामिनर है वो हमारे पेपर में कहीं से भी कोई भी मवाद ला के हमसे पूछ सकता है, उसके रेलिवेंट पूछ सकता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को हर लिहाज से तैयार करना होगा। और पीपीएससी में कॉन्सेप्चुअल स्टडी का एक और बेनिफिट ये है कि ये हमें इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में हमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी के बहुत से बेनिफिट आते हैं। अगर हम अपना एमसीक्यूज पेपर को अच्छे तरीके से हल कर लिया, हमने पास कर लिया है, हमारे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो हमारा जो अगला मरहला है वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू की तैयारी हम किस तरह करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में हमसे सारे थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है तो अगर हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हुई है तो हम अपने थ्योरी के क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। अगर आप पीपीएससी में पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी को प्रेफर दें और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसी न किसी टॉपिक के रिलेटेड ही होगी, जिसमें आपको टॉपिक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन यानी उस टॉपिक की हर डेप्थ यानी उसकी गहराई के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।